हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। हमारी आज की कहानी में मेन कैरेक्टर हैं सिया और राज। तो कहानी शुरू करते हैं, लेट्स गो। शादी के मंडप में जब राज ने सिया के गले में मंगलसूत्र बांधा तो उसके चेहरे पर साफ नाराज़गी थी। राज शहर का एक कामयाब और मॉडर्न लड़का था, जबकि सिया गांव की एक बेहद सीधी सादी सूती साड़ी पहनने वाली और सिर पर पल्लू रखने वाली लड़की लग रही थी। राज के घर वालों ने अपनी ज़िद और ख़ानदान की दुहाई देकर ये शादी ज़बरदस्ती करवाई थी। राज का मानना था कि सिया उसके स्टेटस के लायक बिल्कुल नहीं है। शादी के पहले ही दिन राज ने सिया से साफ कह दिया कि ये शादी सिर्फ मेरे घर वालों की मर्ज़ी से हुई है, इसलिए मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। सिया ने बिना कुछ कहे बस अपनी झुकी हुई आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से सिर हिला दिया। शुरुआती कुछ महीनों में राज ने सिया को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। वो घर लेट आता, बिना बात किए अपने कमरे में चला जाता और यहाँ तक कि सिया के हाथ का बना खाना भी सीधे मना कर देता। सिया बिना कोई शिकायत किए चुपचाप राज की अलमारी समेटती, उसके कपड़े प्रेस करती और रोज़ टेबल पर खाना लगाकर उसका इंतज़ार करती। राज उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करता, लेकिन सिया के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और बड़ों के लिए सम्मान रहता था। वो घर के हर सदस्य का ख्याल रखती, जिससे राज को और चिढ़ होती कि ये इतनी सीधी और दबी कुचली क्यों है। एक दिन अचानक राज को तेज़ बुखार आया। बुखार इतना बढ़ा कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। शहर में रहने वाले उसके माता पिता दूर थे और राज पूरी तरह अकेला पड़ गया। ऐसे वक्त में सिया ने कमान संभाली। वो 3 दिन और 3 रात लगातार राज के सिरहाने बैठी रही। उसने समय पर दवाइयाँ दी, पट्टी रखी और राज की चिड़चिड़ाहट को भी मुस्कुरा कर सहा। राज जब भी आँख खोलता, सिया को अपने पैरों के पास या सिरहाने अपनी सेवा करते हुए पाता। राज के दिल में पहली बार सिया के लिए एक अजीब सी कशिश और पछतावा महसूस हुआ। उसने सोचा कि जिस लड़की को मैंने इतनी जिल्लत दी, वो बिना कुछ कहे मेरी जान बचाने में लगी है। चौथे दिन जब राज का बुखार उतरा तो उसने कमरे में सिया को नहीं पाया। वो उसे ढूंढता हुआ स्टडी रूम की तरफ गया। वहाँ का नज़ारा देखकर राज के होश उड़ गए। जो सिया हमेशा घूंघट में रहती थी, वो आज चश्मा लगाए लैपटॉप पर बैठकर बेहद फ्लुएंट इंग्लिश में किसी विदेशी क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रही थी। राज दरवाजे पर ही जम गया। सिया की बातचीत का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी भाषा इतनी शानदार थी कि शहर की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट महिलाएं भी उसके सामने फेल थी। मीटिंग खत्म होते ही जैसे ही सिया मुड़ी, उसने राज को दरवाजे पर खड़ा पाया। राज ने हड़बड़ाते हुए पूछा कि ये सब क्या है? तुम तो गांव की एक अनपढ़ और सीधी लड़की हो ना? सिया ने एक गहरी सांस ली, चश्मा हटाया और मुस्कुरा कर कहा, मैं गांव से ज़रूर हूँ राज, लेकिन अनपढ़ नहीं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की है और ऑनलाइन एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कंसल्टेंट का काम करती हूँ। और हाँ राज, जिस क्लाइंट से मैं अभी बात कर रही थी वो आपके ही ऑफिस का है। इस बीमारी की वजह से आपका जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बीच में रुक गया था, मैं पिछले 2 दिनों से रात रात भर जागकर उसी को पूरा कर रही थी, ताकि ऑफिस में आपकी इमेज ख़राब ना हो। आपके लैपटॉप का पासवर्ड आपके जन्मदिन की तारीख थी, इसलिए मुझे फाइलें ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। राज हैरान हो गया। उसकी ज़ुबान जैसे सिल गई थी। उसने कांपती आवाज़ में पूछा कि फिर तुमने ये रूप क्यों बनाया और मेरी इतनी बदतमीज़ी क्यों सही? सिया ने बहुत ही सहनशीलता से जवाब दिया कि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन साथ में संस्कार भी दिए। जब आपके माता पिता मेरे घर रिश्ता लेकर आए तो वो मेरी इसी सादगी भरे स्वभाव को देखकर आए थे। मैंने अपनी पढ़ाई का घमंड कभी अपने संस्कारों पर हावी नहीं होने दिया। जब हमारी शादी हुई तो मैंने अपने बड़ों के सम्मान के लिए इस रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकारा। रही बात आपकी बदतमीज़ी की, तो मुझे पता था कि आप गुस्से में हैं। मैं अपनी डिग्री का रौब दिखाकर आपसे ज़बरदस्ती प्यार नहीं पाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप मुझे एक इंसान के तौर पर समझें, ना कि मेरी डिग्रियों को देखकर। सिया की बातें सुनकर राज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपनी सोच और अपने बर्ताव पर इतनी अफसोस हुआ कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने सिया के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे माफ़ कर दो सिया। मैं तुम्हारी किताबी पढ़ाई तो नहीं देख पाया, लेकिन जो जीवन की असली पढ़ाई, केयरिंग नेचर और संस्कारों की गहराई तुम्हारे पास है, उसका मैं 1% भी नहीं हूँ।
उस दिन के बाद राज का नज़रिया पूरी तरह बदल गया। उसे समझ आ गया कि सादगी का मतलब कमज़ोरी या अनपढ़ होना नहीं होता है। अरेंज मैरिज का ये सफ़र जो नफ़रत और अनदेखी से शुरू हुआ था, वो अब एक दूसरे के लिए गहरे सम्मान और अटूट प्यार में बदल चुका था। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।